बाबा साहब नंद बाबा ने कहा कन्हैया अब तुम्हारो सारो कार्य है गयो, अब आप जो है वृंदावन के लिए चलो। कृष्ण भगवान वहां नारद जी महाराज कह रहे हैं कि क्यों भैया ना बाबा नंद आप एक बात बताओ, जिस माता पिता ने जन्म दिया और जन्म देकर के इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, आज उनसे मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं चलो वृंदावन के लिए, कैसे चले जाएंगे? बोले क्यों भैया? मैया यशोदा को मुझे जवाब देना है, वो पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा? इसलिए लाला कन्हैया आप वृंदावन चलो। वृंदावन के लिए कहा। कहने का मतलब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी और इधर बाबा नंद जी इनको समझा करके कह रहे हैं कि बेटा अब आप वृंदावन चलो। तो नारद जी कह रहे हैं कि क्यों बाबा नंद जी, दूसरों के पुत्रों पर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो बताइए भाई। जिस दिन जिस माता पिता ने जन्म दिया उनकी आज मुलाकात हो रही है, तो आप जो ऐसा मत करो, मना किया कुछ समय के लिए। अब जिस दिन से जन्म दिया उस दिन से आपके पास में है, हे बाबा नंद अब कुछ समय के लिए इनको मथुरा में रहने दो, अपने पिता वसुदेव माता देवकी की सेवा के लिए, जबरदस्ती मत करो। तो नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा से ग्वाल वालों ने कहा कि भाई ऐसा बाबा नंद बाबा नहीं करो। कुछ तो एक ग्वाल वाल रोने लगे कि अगर कन्हैया नहीं गए हमारे वृंदावन में तो हम किसके साथ खेलेंगे, और वृंदावन में कोई कष्ट और आपत्ति आ गई तो उसका निवारण कौन करेगा? निवारण कौन करेगा? बारंबार कह रहे हैं प्रभु के परम भक्त वो ग्वाल वाल साथी सहपाठी सखा। जब इन्होंने कहा समझा बुझा करके, अब कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं बाबा नंद जी से, क्या कह रहे हैं कि मातरम पितरम वृद्धिम भार्यां साध्वीं सुतम शिशु गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रदवसन्मृत। कि जो पुत्र समर्थवान होकर के अपनी माता और अपने पिता वृद्ध भ्राता और भार्या सती साध्वी स्त्री और सुतम माने छोटे छोटे बालक शिशु और गुरु विप्र, गुरुदेव और विप्र माने ब्राह्मण समर्थवान होकर के सेवा नहीं करता है, वो जीता हुआ पुत्र भी मृतक के समान माना गया है। कितनी बड़ी बात लिख दी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत महापुराण में कहा है। फिर हमारे और आपके बच्चे इन कथाओं को सुनते हैं, सुनकर के हमें ज्ञान लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने भी इस बात को कहा कि जो पुत्र समर्थवान होकर के अपने माता पिता स्त्री पुत्र इत्यादि की गुरु ब्राह्मण की सेवा नहीं करता है, अपने अहंकार में रहता है, वो जीता हुआ मृतक के समान प्राणी कहा गया है। समझाया भगवान कृष्ण, बाबा नंद जी की समझ में आ गई। गलत है नंबर, गलत है 11 नंबर है यहाँ। समझाया भगवान प्रभु को। प्रभु ने कहा तो बाबा नंद चुपचाप रह गए और मधुमंगल से कहा कि क्यों भैया तेने कह दी कि दूसरे के बालक हैं, अगर ये बात तूने कहीं यशोदा को सुना दी तो कन्हैया के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। भगवान ने समझा बुझा करके बाबा नंद जी और गोप ग्वाल वालों को भेजा कि आप जाओ वृंदावन धाम। वृंदावन में जाओ। वृंदावन जाने के लिए बाबा नंद जी
और गोप ग्वाल चल देते हैं। जब गए तो महाराज मैया यशोदा देख रही हैं, ब्रज गोपी देख रही हैं कि वासुदेव कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, समस्त ग्वाल और बाबा नंद आदि के दिखाई दे रहे हैं। तो महाराज यशोदा मैया पूछ रही है, क्यों भैया हमारा कनुआ कहाँ है, हमारा बलुआ कहाँ है। भगवान कृष्ण जी का प्रेम का नाम था, कृष्ण भगवान से कनुआ, बलराम जी से बलुआ कहती थी मैया यशोदा। श्री रामा नहीं कुछ भी बोले, मदमंगल से पूछा, बाबा नंद जी से पूछा, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। माता यशोदा कहने लगी कि को करुणा करके मोय मथुरा पहुंचाओ, कौन गली में बसत श्याम बल पतो बताओ। हे लाला मुझको ये बताओ करुणा करके कि मेरे श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम मथुरा जी की कौन सी गली में बस रहे हैं। नित माखन दे आओ, चूम के मुख में आओ, इनकी मैया लगू भूल के ना बताओ। क्यों भैया मदमंगल मुझे ये बता, मैं मथुरा जी में एक बार जरूर जाऊंगी और किसी मथुरा वासी को इसका भेद नहीं बताऊंगी कि मैं इनकी मैया लगती हूँ। एक बार मैं मक्खन ले जाके अपने दोनों लाल कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से खिलाऊंगी और मुख में चूम करके आऊंगी। लाला मुझे बताओ कि मथुरा की कौन सी गली में श्याम कृष्ण और बलराम बस रहे हैं। भगवान वासुदेव कृष्ण की मैया यशोदा विरह में व्याकुल होकर के रोने गाने लगी और बार बार कहने लगी हैं, मैया यशोदा विरह में व्याकुल होकर के और भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही है। किस प्रकार से पुकार आए हैं। भगवान पुकारने भगवान को विरह में व्याकुल होकर के माता यशोदा ने पुकारा और बहुत कुछ समझाया। रोने लगी कि अब तेरो कैसे मिलनो होई, आज तू कहाँ गए हो मेरे लाल, धीरज मोए